सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पे ग्रॉसरी हमारी ख़त्म हो जाती है। पर वीक यहाँ पे ग्रॉसरी करनी पड़ती है और वो लेने चले गए थे। उसके बाद थोड़ा-सा हमने सेंटर का चक्कर लगाया, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, देसी शॉपिंग करनी थी, वो की। हम जाके बाल कटिंग करवाने थे, वो करवाए और उसके बाद घर आके खाना वगैरह बनाया। यही रूटीन होती है वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे एक दफ़ा हमने घर से बाहर ज़रूर निकलना होता है। इससे ये है कि ज़रा दिमाग को भी सुकून मिल जाता है, क्योंकि अब मैं बच्चों को भी लेने नहीं जाती स्कूल, बच्चे खुद ही आ जाते हैं। तो पहले ज़रा मेरा बाहर का चक्कर लग जाता था, वो भी नहीं लगता। तो ये है कि थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स हो जाता है, ज़रा बंदा बाहर घूमता फिरता है ताज़ा हवा में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा आज हमने बात करनी है बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का ना हमारे साथ बड़ा कोई करीबी रिश्ता होता है। ज़िंदगी में कहीं न कहीं, कभी न कभी हम ज़रूर इन चीज़ों का शिकार होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ये बाकायदा एक बीमारी हैं। इसको हम कोई फ़ीलिंग का नाम नहीं दे सकते कि ये तुम्हें वक़्ती तौर महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा, नहीं। बाज़ औक़ात ये इतनी कोई वर्स हो जाती हैं कि लोग जो हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। इतने कोई लोग मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से कि वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो इस वजह से इसको लाइटर मोड में मत लें। अगर कोई आपको कह रहा है कि उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको उससे निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले तो एक अच्छे लिसनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो कंसिडर करनी चाहिए वो है कि सामने वाले को कैथारसिस चाहिए। उसको अपने अंदर जो भी जज़्बात हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो बातें हैं जो उसको तंग कर रही हैं, वो उनको निकालना चाहता है। लेकिन मसला ये होता है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिलता ही नहीं है जिसके सामने हम सारी बातें कह सकें, क्योंकि ज़ाहिर है जिससे हमें मसला है, हम उसके सामने अगर सारी बातें बोलेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो कभी भी हमारी बात को नहीं समझेगा, उल्टा वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा। हमें एक ऐसा न्यूट्रल इंसान चाहिए होता है कि जो हर बात को सुने, चाहे हम किसी के ख़िलाफ़ भी बोलें, चाहे किसी से भी हमें कोई मसला है, इंसान से है, किसी चीज़ से है, हालात से है, माहौल से है, ये कि सामने वाला उस चीज़ को समझने वाला हो, एक अच्छा लिसनर हो। बेशक वो हमें कोई बात समझा ना सके, हमें कोई अच्छी राय या अच्छा मशवरा ना भी दे सके, लेकिन कम से कम वो हमारा कैथारसिस होने दे, हमारी बात को सुने। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि हम जैसे किसी के साथ बात करना शुरू करते हैं, तो वो पहले से हमें मशवरे देना शुरू हो जाता है कि नहीं-नहीं ऐसा हुआ होगा, तुम नमाज़ नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं करते ना, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम टीवी बहुत देखते हो, तुम गाने बहुत सुनते हो, तुम फलाँ बहुत करते हो, तुम्हारी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है, तुम ये किया करो, तो इससे तुम ठीक हो जाओगे। हम असल में सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते कि असल में उसका मसला है क्या? मेबी जब हम उसको सुनना शुरू करें तो हमें उसकी बातों में से ही अपनी बातों का जवाब मिल जाए, लेकिन हम असल में सुनना ही नहीं चाहते। हम समझते हैं कि बस हमारे पास ऑलरेडी मसले का हल है, तुम ये कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। जबकि ऐसा नहीं होता। जब हम किसी भी इंसान को इस तरह छोड़ देते हैं तो उसकी मेंटल कंडीशन किस हद तक वर्स हो जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं ज़िंदगी में 3 दफ़ा आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से गुज़री हूँ। उसमें सबसे पहले तो मैं जब बीए में थी, मतलब मैं बैचलर कर रही थी, तब मुझे ये अटैक हुआ था और मैंने एफ़ए के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मीन मैं करना ही नहीं चाहती थी, ये स्टोरी पहले भी शायद एक दफ़ा मैंने सुनाई। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। सबसे पहले एंग्ज़ायटी ही स्टार्ट होती है, जो कि एक अनजाना सा खौफ़ होता है, कभी माज़ी का खौफ़, कभी मुस्तक़बिल का खौफ़, कभी हाल का खौफ़, ये कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे मतलब मेरी ज़रूरत ही क्या है? इंसान के अंदर मायूसी छाना शुरू हो जाती है, छोटी-छोटी बातों से उसको मसला होना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटे-छोटे सवाल बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते एक पहाड़ बन जाते हैं डिप्रेशन का। तो मेरे साथ भी एंग्ज़ायटी तब पहली दफ़ा मुझे अटैक हुआ और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मीन मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ दिया, ताकि वो आगे जा रही थी पढ़ने के लिए, उनके एम्स थे, लेकिन मुझे यूँ लगता था कि बस मेरी दुनिया यहीं पे ख़त्म हो गई है, अब मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब्बू ने मुझे बड़ा ही फ़ोर्स किया, बड़े प्यार से भी समझाया कि बेटा पढ़ो, तुम बाहर निकलोगी, लेकिन मुझे यही था कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरी ज़िंदगी यहाँ पे खत्म, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है? मैं क्यों हूँ? मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। हर टाइम मीन नेगेटिव फीलिंग्स मेरे दिमाग में चल रही होती थी कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह करके ना मैंने पूरे अपने 2 साल इस तरह घर में बैठ के ज़ाया किए। अब्बू ने मुझे बीच में फ़ोर्स किया कि चलो तुम नहीं रेगुलर करना चाहती, तुम प्राइवेट कर लो। उसमें इतना मतलब मैंने किया कि मैंने प्राइवेट दाखिला भेज दिया।
और मैंने प्राइवेट बीए किया। पेपर्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गई। तो मतलब वो 2 साल मेरे इस तरह थे कि मैं सारा-सारा दिन जो है ना वो पर्दे गिरा के और कमरे में लेटी रहती थी। ना मैं किसी के साथ बात करती थी, ना मैं बस रोती रहती थी। नमाज़ की पाबंदी मैंने शुरू कर दी। नमाज़ पे भी जाए, नमाज़ पे भी रोती रहती थी। मैं अल्लाह से यही पूछती रहती थी, मैं क्यों हूँ? अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे उठाने में ज़िंदा ही क्यों हूँ? मेरी इस हद तक वर्स्ट हो गई थी कंडीशन ना। उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जब बीए मैंने कर लिया, हाँ, इन 2 सालों को मैंने टोटली ज़ाया किया। सिर्फ़ मैं होती थी, एक कमरा होता था बस, बाकी कोई मेरा सोशल सर्कल नहीं था। तो इसी के बाद ना एक दिन मेरी कज़िन आई, तो वैसे ही हम आपस में बातचीत कर रहे थे, उसने बोला कि मैं तो जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने भी वैसे ही उसको बोला कि मैं भी स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसने आगे से ना मुझे बड़ा तंज़िया सा बोला कि तुम कर ही ना लो। मतलब तुमने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, तुम्हें जॉब देगा कौन? जब उसने मुझे ये बात की ना, तो वो बात इतनी कोई ज़ोर के मुझे लगी। कभी-कभी एक छोटी-सी चीज़, एक छोटा-सा झटका होता है ना, तो वो आपको दोबारा से ज़िंदा कर देता है। तो वो उसने जब मुझे कहा ना कि तुम्हें, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें करके दिखाऊँगी। उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट किया। बूस्ट हुई मैं और मैंने जॉब स्टार्ट की और मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया, फ़र्स्ट टाइम में मुझे जॉब मिल गई। मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मैंने बीएड किया। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 4-5 साल रेगुलर जॉब भी की। तो सिर्फ़ उस एक चीज़ को अपने अंदर से निकालने के लिए कि मैं क्यों नहीं कर सकती भई। तो एक होता है ना, मोटिवेशन आपको चाहिए होती है कि आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, जिससे आपके अंदर एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। दोबारा से मुझे जब ये अटैक हुआ, ये तब था जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, मैं पाकिस्तान में थी। बीच में काफ़ी ज़्यादा हालात भी इस तरह थे, ब्लैक मैजिक की वजह से भी फिर सब कुछ अकेले हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो तब मैं एक दफ़ा ये एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में गई, तब भी मेरी सेम ये कंडीशन होती थी। मेरे हस्बैंड के साथ हर टाइम लड़ाई होती रहती थी। मैं ये समझती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करते, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं मतलब उनको, और वो यहाँ पे ज़ाहिर है अपनी उनकी लाइफ़ थी, वो मसरूफ़ होते थे, जॉब करते थे, टाइम डिफ़रेंस भी था, घर आना, सो जाना, फिर जॉब पे चले जाना। तो मैं चाहती थी कि मुझे मुकम्मल टाइम मिले और वो ये कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं होता भई, मैं किस तरह मैनेज करूँ? तो मेरी लाइफ़ है, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे बिज़ी होता हूँ। तो मुझे ये लगता था कि शायद ये जानबूझ के करते हैं इनको, तो वो बड़ा ही क्रिटिकल टाइम था। उसमें भी सेम मेरी कंडीशन यही हो गई थी। उसके बाद फिर तीसरा जो अटैक मुझे हुआ था, वो अब हुआ था जब मेरा बेटा तीसरा, मतलब हमज़ा जब पैदा हुआ, तो उसके बाद उसको जब कोविड हो गया और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज़ हो गया, आईसीयू में रहा। तो वो एक जो टाइम था ना 2-3 माह का, वो मेरे लिए बड़ा कोई शदीद किस्म का था, बिकॉज़ मुझे यूँ लगता था कि जैसे मैं यहाँ पे ज़रा अकेली थी, कोई भी नहीं था आस-पास में, सोशल सर्कल एज़ सच है नहीं। यहाँ पे यूरोप में आने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको अकेले हर चीज़ को हैंडल करना है। आपके साथ कोई भी नहीं होता। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, कोई अच्छा वेल विशर हो आपके साथ, तो फिर तो गुड है। मेरी भी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मेरे बच्चों को है सँभाला काफ़ी हद तक, मुझे तसल्ली दी। वहाँ पे अम्मी-अब्बू बेचारे वैसे ही दूर थे, वो वहाँ पे परेशान थे। लेकिन ये है कि फिर भी वो जो एक अकेलापन होता है ना, वो इन मौकों पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो वो एक टाइम मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे यूँ लगता था कि मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पे आके मैं फँस गई हूँ। पहले मैं वहाँ पे थी, अम्मी होती थी साथ में, सारे होते थे, सारे हैंडल कर लेते थे। उधर बच्चों की टेंशन, बड़े बच्चों की, घर में अकेले हैं, यहाँ पे इसकी टेंशन, ये आईसीयू में है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ? कि मतलब वही एक अजीब-सा सर्कल सा शुरू हो जाता था। लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना, एक तो आपके साथ आपका एक बहुत मुख़लिस इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी सारी बातों को सुने और आपको टॉन्ट ना करे, आपको रोके ना कि नहीं ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, इसके बारे में तुम ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, उसको बोलने दें। वो चाहे किसी के खिलाफ़ बोल रहा है, चाहे कुछ भी कह रहा है ना, वो उसके अंदर की एक गिल्ट फीलिंग हो सकती है, उसके अंदर मेबी ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स, ज़ाहिर है बंदा बार-बार जब एक चीज़ सोच रहा होता है, तो बाज़ औक़ात उसकी फीलिंग नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो उसको बोलने दें, एक अच्छे लिसनर बनें। अगर आपके घर में भी आपको कोई इंसान ऐसा लगता है ना, तो ये मत सोचिए कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम बड़ों के बारे में ऐसा बोल रही हो, तुम फलाँ के बारे में ऐसा नहीं, उसको बोलने दें, ये उसकी एक फीलिंग्स हैं, उसका कैथारसिस होने दें। जब वो सब कुछ निकाल देगा ना, तो उसके बाद उसको खुद ही फ़ील होगा कि अच्छा ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। ठीक है ना? अब जब मैं सोचती हूँ ना उन टाइम्स के बारे में जब वो गुज़र गए हैं, तो मैं ये कहती थी कि ये तो इतना बड़ा टाइम है, ये तो इतना मुश्किल नहीं था, मैं बस ऐसे ही इसको अपने दिमाग में सवार करके बैठी हुई थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसके लिए आपको एक अच्छे लिसनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा फैमिली मेंबर, कोई अम्मी, अब्बू, कोई भी जिसके साथ आपकी बनती है, आपको लगता है कि वो आपकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं। कभी भी इसको ईज़ी मत लें, ये मत समझें ये तो ऐसे ही है। हाँ, नमाज़ अपनी जगह है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ताला की याद में ही है, बेशक कुरान पाक में है, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, डिफरेंट जो उलमाए कराम हैं, आप वो सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ सुनते हुए आप वो
मतलब सुनते तो हैं, मेंटली आप उस चीज़ को तस्लीम भी कर रहे होते हैं कि हाँ जी, ऐसा है, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते जब तक आपको कोई डायरेक्ट मोटिवेशन देने वाला ना हो। जब मोटिवेशन देने वाला आपके सामने ना हो, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जो मुझे मोटिवेशन वो मेरी कज़न ने अनजाने में मुझे दे दी कि तुम कैसे कर सकती हो भई, तुम तो घर में बैठी हुई हो, तुम्हें कौन देगा जॉब। तो वो एक चीज़ ने क्लिक किया ना मुझे एक चैलेंजिंग चीज़ लगी कि क्यों मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ फिर। तो यही चीज़ें जो होती हैं ना, फिर सामने वाला जो है ना वो आपको मजबूर करता है, कभी अच्छे से समझा के, कभी उसकी कोई नेगेटिव बात, कभी उसकी कोई पॉजिटिव बात। तो एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई बोलना चाहता हो तो उसको बोलने दें, उसको बार-बार टोकें मत, उसकी बात को सुनें, बेशक आपके पास कोई अच्छा मशवरा, अच्छी राय नहीं भी है फिर भी। दूसरा, जो भी डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि अपना ब्रीथिंग सिस्टम जो है ना उसको गुड करें। इन्हेल, एक्सहेल सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज़ है कि आप इन्हेल करें, ठीक है? नाक के ज़रिए साँस अंदर लेके जाएँ, उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखें, ठीक है? और आप ये सोचें अपने माइंड में कि मैं सब कुछ जो है ना अपने अंदर रख रहा हूँ, और फिर मुँह के ज़रिए आप उस साँस को बाहर निकालें और एक्सहेल करें। आप यकीन करें कि थोड़ा मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे आप 2 से 3 मिनट, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको 5 से 10 मिनट बढ़ाते जाएँगे, तो इन्हेल एक्सहेल की एक्सरसाइज़ से आप बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा अच्छी सी हॉबीज़ होती हैं, कलरिंग हो गई, इसके अलावा आप जो है ना आजकल जर्नल्स बनाने का बड़ा होता है, इसके अलावा मतलब हर बंदे की अपनी-अपनी ना कोई हॉबी होती है। आप कोई हॉबी अपनाएँ जिससे आप थोड़ी देर के लिए आपका माइंड जो है ना वो उस चीज़ से हट जाए, डाइवर्ट हो जाए। बाकी नमाज़, कुरान पाक, सुबह शाम के अज़कार जो हैं वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर किया करें। मैं पहले भी बताती हूँ कि शयातीन जो होते हैं ना वो ज़्यादातर कमज़ोर लोगों पे हमला करते हैं। आपके दिमाग में एक रत्ती बराबर भी मायूसी आई नहीं कि शैतान उसको बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा के ना पता नहीं कहाँ तक ले जाता है। क्योंकि वसवसा तो ज़ाहिर है डालना उसी का काम है ना, तो ये वसवसे ही होते हैं जो फिर एंग्ज़ायटी में, फिर बाद में डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं आपको। तो ये है कि अपने दिमाग में हल्का-सा भी इस चीज़ को मत लेके आएँ, उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि हिफ़ाज़त के अज़कार सुबह शाम के ज़रूर करें, और उसके साथ में इन्हेल, एक्सहेल, उसके अलावा कार्डियो ज़रूर किया करें। कार्डियो मतलब वॉक करें, अगर वॉक नहीं कर सकते तो घर में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कार्डियो की आप ज़रूर करें। आप यकीन करें कि इससे आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर से ये चीज़ें निकलना शुरू हो जाएँगी, और बस अल्लाह करे कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर हो जो आपको चैलेंज करता रहे, जो आपको ना कोई टास्क देता रहे कि तुमने ये करके दिखाना है। तो आप देखिएगा कि खुद ब खुद एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जिस तरह फर्स्ट टाइम मैंने किया, फिर सेकंड टाइम भी मुझे किसी ने इस तरह की बात की जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, तो फिर मैंने उसको भी चले कवर कर लिया, फिर तो मैं यहाँ पे आ गई, और उसके बाद जब थर्ड टाइम भी हमज़ा की दफ़ा, तो फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को होल्ड किया कि नहीं, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के पास रहने आई हूँ। तो अब मैंने रोना-धोना नहीं है, मैंने इस स्टेज से गुज़रना है, और मैं इस स्टेज से फिर गुज़री, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई होप काफ़ी हद तक आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ आई होंगी। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मुखलिस साथी, एक अच्छा लिसनर होना हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अल्लाह तो है, वो सबसे बेहतरीन लिसनर है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा ढेर सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।